हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोग देखोगे तो कक्षा 10 में और 12 में दोनों में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। और कक्षा 12 में इस टॉपिक के आधार पर दूसरी टॉपिक आप कर सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है। तो जितनी भी दूरियां हम दर्पण में नापते हैं वो ध्रुव से नापते हैं। तो ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर ये क्या है, फोकस बिंदु है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इसके बीच की दूरी पूरा क्या होगी, r होगी। ये वक्रता, ठीक है। और इतना हो गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम परावर्तन का नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान I है और ये क्या है, R है। तो हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, ठीक है। ये R है और ये क्या है, I। तो यहां से देखेंगे तो A, B और C, मतलब कि कोण A, B, C, ये कोण किसके बराबर होगा, C, B, F के। C, B, F के क्या है, बराबर है, ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार। अब उसके बाद अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर इस तरह कट करती हैं, जैसे देखो ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं ये एकांतर कोण है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी और एफ के, कोण बी सी और एफ के। इसको अगर मान ले समीकरण नंबर 1, इसको मान ले समीकरण नंबर 2। तो देखो, अगर ए बी सी जो है वो बराबर है इसके कोण सी बी एफ के, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से तो हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के, ठीक है। तो यहां से अब ये कोण बराबर हो गया किसके, इस कोण के। सोचो ये कोण, अगर ये कोण बराबर है तो ये भुजा भी क्या होगी, इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि बी, यहां से सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। कह रहे कि अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो। दर्पण का द्वारक छोटा का मतलब ये है कि ये वाला जो जैसे ये वाली यहाँ पर मिलने के जगह पर ये वाला पॉइंट डायरेक्ट अगर यहीं पर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर होगा। ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, समीकरण नंबर 4। अगर लिखें समीकरण 3 व 4 से तो हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। अगर दोनों पक्षों में हम पी एफ जो है वो ऐड करते हैं, पी एफ और पी एफ, इस साइड भी सी एफ प्लस पी एफ, तो पी एफ और पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ बराबर सी एफ की वैल्यू कितना है, सी से एफ तक और फिर पी से एफ तक, ये पूरा मान क्या है, आर है। और 2 इंटू पी एफ की वैल्यू पी से एफ तक, ये एफ है, बराबर क्या है, आर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 को ट्रांसफर करेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा आर बाई के 2, इतना आ जाएगा। मतलब कि हम क्या यहाँ पे बताएं कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में ये तो संबंध आ गया। अब हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये कितना आसान लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।